बजट की वजह से आईपीओ मार्केट में एक छोटा सा ब्रेक आ गया था, पर अब वापस से आईपीओ मार्केट काफी हॉट होने वाला है। और इस बार आप अपनी सीट की बेल्ट भी बांध लीजिए, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी साइज के आईपीओ आएंगे जहां पे अलॉटमेंट भी भर भर के मिलने वाला है। तो आईपीओ मार्केट में रेडी हो जाइए काम करने के लिए। इसी के चलते सबसे पहला आईपीओ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एडीपीएल, मतलब कि अकुम ड्रग्स का आईपीओ, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये कंपनी मेनली है सीडीएमओ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और फार्मास्यूटिकल स्पेस में इसका काफी अच्छा नाम है। अगर हम इंडिया के बेसिस पे भी बात करोगे तो थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर में ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स में से एक है। तो ऑब्वियसली ये कंपनी काफी बड़ी होने वाली है और डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर इनका काफी इंपॉर्टेंट फोकस बढ़ता जा रहा है आने वाले सालों में भी और पिछले सालों में भी। फॉर एग्जांपल 2021 में इनका डोमेस्टिक मार्केट का शेयर था 26.7%, बढ़ते बढ़ते 30.2% तक पहुंच गया है। इस कंपनी की जब हम फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे ना, कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है आपको वहां पे सीखने के लिए भी। तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही बड़े बड़े इंपॉर्टेंट आईपीओस को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिले, तो आपको डीमैट अकाउंट अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से रिक्वायर्ड होगा। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 30 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 1 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 2 को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 5 को या तो आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएंगे शेयर्स, और लिस्टिंग होने की टेंटेटिव डेट है 6 अगस्त। रिटेल कैटेगरी में 22 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,938 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स होंगे और एचएनआई बिग कैटेगरी में 67 लॉट्स होंगे, जिसके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का साइज है 1856 करोड़ का, बहुत बड़ा आईपीओ है। 680 करोड़ से फ्रेश इशू, बैलेंस सारा का सारा है ऑफर फॉर सेल। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड 646 से लेके 679 है। रिटेल कैटेगरी में आपको कट ऑफ प्राइस चूज करना है। एचएनआई कैटेगरी में 679 के प्राइस को आपको पंच आउट करना पड़ेगा। क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10 और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा होने वाला है। अब सीधा चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जो है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स देखोगे आपको टोटल एसेट्स अच्छी ग्रोथ रेट मिलेगी। 3000 करोड़ से 3500 करोड़ हो गए 2 साल में। रेवेन्यूज देखोगे तो 3600 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 4200 करोड़ हो गए। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रफली 13% की ग्रोथ रेट आपको देखने को मिली है। पर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, आपको 99% का डिप देखने को मिला है। यानी कि 2022 में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था 250 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर 97 करोड़ का प्रॉफिट। 2024 में वापस से ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिट। मतलब अगर आप इस फाइनेंशियल्स को ऐसे देख रहे हो तो आपके लिए तो लगेगा कि यार ये क्या बकवास कंपनी है, क्या खराब फाइनेंशियल्स लेके आई है। पर मुद्दे की बात यह है कि जो आपको लॉस दिख रहा है, इसके पीछे एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो गैप का होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके रूल की वजह से इन्हें अपने कंप्लीट पीएनएल में एक पुट कॉल लायबिलिटी को लेना पड़ रहा है, बिकॉज अभी तक इनके पास एडिशनल फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में यह समझो कि इन्हें एडिशनल प्रोविजंस डालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर इनके प्रॉफिट होते तो वो काफी कम हो रहे। फॉर एग्जांपल, अगर हम उस प्रोविजन के फिगर को हटा दे तो 2022 में इनके प्रॉफिट होते 243 करोड़, नेक्स्ट ईयर इनके प्रॉफिट होते 53 करोड़, 2024 में इनके प्रॉफिट होने चाहिए थे 358 करोड़, पर प्रोविजंस की वजह से ये प्रॉफिट नहीं दिखा पाए। मतलब अगर आप विदाउट प्रोविजंस देखोगे तो आपको कंपनी के वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली ठीक दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोविजंस को हटा के चेकआउट करें 30 का पीई आता है, जो रीजनेबल लगता है। पर अगर हम प्रोविजन के साथ चेकआउट करें तो ऑब्वियसली पी रेशियो की बात ही नहीं होती, बिकॉज यहां पे ऑलमोस्ट लॉस में है कंपनी और आपको काफी खराब फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं। तो ये जजमेंट आपको लेना पड़ेगा कि आप प्रोविजंस को इंपॉर्टेंस दोगे या नहीं दोगे। मोर देन दैट, ये कंपनी जिस सेगमेंट में है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कंपनी की दिक्कत है। कंप्लीट सेगमेंट में कोविड में मार्जिन बहुत बढ़ गए थे, कोविड के बाद मार्जिन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। ये एक इस कंप्लीट सेगमेंट के लिए प्रॉब्लमैटिक इशू बना हुआ है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रोविजंस को कंसीडर करने के बाद इनके फाइनेंशियल चेकआउट करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 0.11% काफी कम दिखता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.37% अगेन काफी कम दिखता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.69 है, काफी कंफर्टेबल है। पैट का मार्जिन ऑलमोस्ट आपको निल यानी कि 0 दिखता है। मतलब अगर आप इनके प्रोविजंस के साथ फाइनेंशियल्स को देखते हो तो काफी खराब दिखते हैं, प्रोविजंस के बिना देखते हो तो फिर भी आपको ठीक ठाक फाइनेंशियल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इनके पीयर कंपैरिजन से कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहला नाम आता है डेविस लैब, जिसका पी रेशियो 79 का। सुवेन फार्मा पी रेशियो 87.5 का। ग्लैंड फार्मा पी रेशियो 43 का। टोरेंट फार्मा जिसका पी रेशियो चल रहा है 64 का। एल्केम लेक्स जिसका पी रेशियो चल रहा है 33.5 का।
एरिस लाइफ साइंस जिसका पी रेशियो चल रहा है 37 का, जेबी केमिकल पी रेशियो चल रहा है 53 का, मैनकाइंड फार्मा पी रेशियो चल रहा है 48 का, एंड फाइनली इनोवा कैप्टिव जिसका पी रेशियो चल रहा है 37 का। फाइनली ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो अपने डेट को रीपे करना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल की फंडिंग के रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होने वाला है। अगर हम एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो रफली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 22% का, यानी कि आईपीओ का प्राइस है 679, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 165 से 170 के आसपास का, यानी कि रिटेल कैटेगरी में 2800 रुपीस पर लॉट के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस और एचएनआई कैटेगरी में 35,000 रुपीस पर लॉट की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन मार्केट में चल रही है। आप इस कंप्लीट आईपीओ में क्या करने वाले हो मुझे कमेंट करके बता देना, और ये जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल की वजह से इनको थोड़े फाइनेंशियल्स में दिक्कत आई उसको आप कैसे देखते हो। मोर देन दैट आपको ये तो मानना ही पड़ेगा 2022 में प्रॉफिट ज्यादा था, फिर डिप मारा, फिर वापस से बाउंस बैक करा, मतलब काफी फ्लक्चुएटिंग इनका प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिख रहा है, वो चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर इस आईपीओ में मेरे फाइनल ओपिनियन की बात करें तो अगर आप ये समझ रहे हो या ये माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि हमें 50, 60, 70, 100% का गेन मिलना चाहिए इस आईपीओ में, आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी साइज का आईपीओ के हिसाब से ये इतनी शानदार कंपनी है कि इतना गेन मिल जाए। पर क्योंकि प्रोविजंस एक अकाउंटिंग की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को खराब कर रहा है, हमें वो बेनिफिट ऑफ डाउट मैं पर्सनली यहां पे देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे एचएनआई और क्यूआईबी कैटेगरी इंटरेस्टिंग दिखी, अच्छे सब्सक्रिप्शन मिले, प्लस एंकर बुक अच्छी बनती हुई मिली, जिसको मैं आने वाले समय में ऑलरेडी चैनल पे अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, तो इसमें मैं कंसिडर करने का प्लान करूंगा, अदरवाइज अवॉइड करूंगा। पर ऑन दी फेस ऑफ इट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आईपीओ, क्योंकि काफी लोगों को इसके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को समझने में दिक्कत आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में समझाऊं उस प्रिंसिपल को तो मैं समझा भी दूंगा, पर आई थिंक काफी कम लोगों को इंटरेस्ट होगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। पर आप चाहते हो तो हम उसे भी कवर करेंगे। आपके क्या ओपिनियन बन रहे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा।